हेलो ब्रेन ट्रेनीज, क्या आप एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं? तो चलो फ्रैक्शन चैप्टर के सबसे इजी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। फ्रैक्शन का सबसे इजी टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्यों? लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो जानते हैं। बिकॉज देयर इज नो कॉमन डिनोमिनेटर लाइक दिस 1/4, 2/4, 3/4। तो 4 यहाँ पर सभी में कॉमन डिनोमिनेटर है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आपको कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है, तो यहाँ पर आपको कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, बस सिर्फ एक ही रूल है। By the end of this video, you will be multiply fractions like a pro. What is the one simple rule? वो one simple rule आखिरकार है क्या? तो वो वन सिंपल रूल सिर्फ इतना सा ही है कि आपको हमेशा फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट। इतना करेंगे आप सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक फार्मूला देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और जो है इजी हो सके। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक फ्रैक्शन लिख रखा है वेरिएबल्स में, a/b ये एक फ्रैक्शन का फॉर्म है, इनटू c/d ये भी एक फ्रैक्शन का फॉर्म है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो यू हैव टू ऑलवेज डू, ये मल्टीप्लिकेशन में एक फार्मूला हो गया। सो यू हैव टू ऑलवेज डू a इंटू c बार या फ्रैक्शन b इंटू t। बस सिंपल, हमेशा यही करना है, यही सिंपल रूल है। और इसकी मदद से आप चाहे जितने कठिन से कठिन फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2/3 मल्टीप्लाई 4/5, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं वही सिंपल सी ट्रिक लगा करके। तो अब आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं, यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 with 4 which is 8, second 3 into 5 which is 15। भाई इसका आंसर 15 आ गया। अब what was the result? तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारा यहाँ से, यानी कि आपका आंसर होगा 8/15। इसको आप जैसे मैंने ऊपर करके बताया वैसे भी कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो चलिए आप लोग अब यहाँ पर आसानी से सीख चुके हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे हुआ ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक। एग्जांपल आपको दिया है क्वेश्चन 2/4 मल्टीप्लाई 1/2। तो समटाइम्स योर रिजल्ट इजंट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। लेट्स लुक एट। कई बार ऐसा होता होगा कि आपका जो आंसर है वो कैसा नहीं होता होगा, सिंपल फॉर्म में। तो चलो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बस कुछ भी नहीं करना। अब आपको क्या करना रहेगा, जैसे हमने मल्टीप्लाई करना सीखा वैसे मल्टीप्लाई करें। तो 2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। तो क्या ये आंसर सिंपल फॉर्म है? नहीं, अभी ये और डिवाइड हो सकता है, यानी कि 2 और जो 8 है वो एचसीएफ लेकर के हम उसको और डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 की टेबल में 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। तो देखिए अब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है आंसर आ चुका है। तो इफ़ यू वांट टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर टेस्ट देन डू दिस। तो क्या करें? यदि किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने को कह दिया जाए उसके एक होल नंबर से, यानी कि अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, जस्ट फॉलो द सिंपल रूल कि जस्ट मल्टीप्लाई इट न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ होल नंबर में डिनोमिनेटर कहाँ है? तो देखो हमेशा याद रखना एक बात को कि जो ये होल नंबर है इसके फ्रैक्शन में या इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 जो है 1 हमेशा कैसा होता है बेटा? हिडन होता है। कैसा होता है? हिडन, यानी कि इसके नीचे हमेशा 1 लिखा ही होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। चलो तो क्या करना होगा? सबसे पहले कुछ नहीं करना होगा, जस्ट राइट इट, रीराइट इट। क्या रीराइट इट? तो जो ये 5 है इस 5 के नीचे आप क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। दैट्स इट। अब ये आपका फ्रैक्शन में फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। बस सिंपल सा जो फार्मूला बताया था या जो रूल बताया था उसको फॉलो करें। सेकेंड स्टेप तो देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में नई प्रॉब्लम आ जाएगी 5/1 मल्टीप्लाई 2/3।
नाउ कैलकुलेटेड, सिंपल सी बात है। तो 5 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 3, तो आंसर आएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 3 1 ज़ा 3। दैट्स इट। हो गया ना कितना आसान। चलिए आगे। व्हाट विल यू डू यदि आपके टीचर्स आपसे कहें कि ये जो 10/3 है, यानी कि ये जो 10/3 आपका आंसर आया है, इससे जो है आपको कन्वर्ट करना है किसमें, तो आपको आंसर देना है मिक्स्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? मिक्स्ड फॉर्म में। तो अब आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, जस्ट इसको एक मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यदि आपको नहीं आता है तो मेरे कुछ वीडियोस जो है कि प्लेलिस्ट में अपलोडेड है ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया है, और एक शॉर्ट भी है जिसमें मैंने वो करके बताया आपको, तो आप उसे जा कर के चेक करें। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम 3 से 10 को डिवाइड दे देंगे। तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और यहाँ पर 3 जो है हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा, और यहाँ पर क्या बचा 10 के बाद? रिमाइंडर 1। तो ये देखिए आपका आंसर, अब यही वाला आंसर कैसा आ गया? मिक्स्ड फॉर्म में। ओके, बहुत आसान है फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना। बस एक सिंपल सा रूल अपना है हमेशा कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। सो दैट्स इट। इफ दिस वीडियो हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स, then hit the bell icon and subscribe our channel for the next math hack. That's it. Thank you.